आपको पता है बरसों गुजर गए, सिंध हुकूमत की तरफ से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के ऐलानात तो होते रहे, लेकिन इंतजामिया इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। प्लास्टिक बैग्स या जिनको शॉपिंग बैग्स कहा जाता है उनका इस्तेमाल नहीं रोका जा सका। ना ही हुकूमत प्लास्टिक बैग्स फरोख्त करने वाले दुकानदारों, ना ही प्लास्टिक बैग्स तैयार करने वाले कारखानों के खिलाफ कोई कुछ कर सकी है बेसिकली। और आपको ये भी बताएं कि अवामी सतह पर इस मामले में कोई अवेयरनेस ही दिखाई नहीं देती। अब्दुल्ला, कोई शऊरी कोशिश मतलब नहीं है। एक ये बात भी है, सिंध हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने के लिए दी गई मोहलत कल ख़त्म हो गई है। एक बार फिर हुक्काम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कल वाज़ेह किया है कि प्लास्टिक की ये थैलियाँ शहर के लिए किस कदर मसाइल का सबब बन रही हैं। इनकी वजह से नाले, गटर लाइनें और हमारा समंदर, मतलब जो असासा है और जो हाल आप देखें, मतलब समंदर तक पे हम नहीं रोक सके प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल। मुर्तज़ा वहाब क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा। कराची वालों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि बारिश की भी आमद है, नालों की सफाई हर साल हम करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जब नालों की सफाई करते हैं उन नालों से शॉपिंग बैग निकलते हैं जो हम 5, 10 मिनट, 15 मिनट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं। या वो हमारी सड़क पर नज़र आती है, हमारे पार्कों में नज़र आती है, हमारी सेवरेज या नालों में नज़र आती है। आगा शाहनवाज साहब हैं हमारे साथ, सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध। बहुत शुक्रिया आगा साहब। बता दीजिए, देखिए वी ऑल अंडरस्टैंड द चैलेंजेस के बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हाउ डू यू प्लान टू डू दिस? देयर आर कम्युनिटीज़ इन कराची, विद इन कराची, जहाँ पे बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, प्राइवेट कम्युनिटीज़ हैं। आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? I am thankful to you, especially to the all electronic and print media, that they have taken this issue very seriously. इसमें हमने स्ट्रेटेजी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अप्रैल में बैन कर दिया था शॉपिंग बैग्स पर। तो 2 महीने का टाइम तकरीबन हमने स्टेक होल्डर्स को और प्लस जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दिया था कि अल्टरनेटिव पर आ जाए। इन द मीनवाइल पब्लिक अवेयरनेस थ्रू मस तकरीबन जितनी भी हो सकी है पब्लिक अवेयरनेस, उसके लिए सेमिनार्स और पब्लिक जो लोकल कम्युनिटी है उसके साथ एंगेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम्स भी हमने कोऑर्डिनेशन कमेटीज की बनाई हुई है। इसके साथ तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनाई हुई है और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्पेशली जैसे मेयर कराची साहब ने एग्जैक्टली सही बताया कि 15 मिनट का यूजेज है, उसके बाद सैकड़ों लोग जो जिस इलाके में है रहते हैं तो वो स्टेगनेंट वाटर खड़ा हो जाता है और प्रॉब्लम होती है। इसके साथ और भी मैं यहाँ बयान करता जाऊँ, न सिर्फ ये ब्लॉकेज करती है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हेल्थ आगा साहब, लेकिन जो आपने कोशिशें बताई हैं, कुछ अरसे बाद हर हम देखते हैं इस तरह का प्लान एक सामने आता है। इस बार मुख्तलिफ क्या है? इस बार क्यों इन्फोर्स होगा और क्यों ये कामयाब होगा, ये जरा बताएं। इसी हवाले से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि पहले जितनी भी कोशिशें हुई हैं, जरूर कोशिशें अच्छी हुई होगी। इस दफा हमने कोशिश की है कि डायरेक्ट जो फैक्ट्री है, जो स्टेक होल्डर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनके साथ हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में आए हैं। प्लस एंगेज किया है हमने हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको, प्लस कम्युनिटी को हमने मोबिलाइज करने की थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सेमिनार्स और काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में हम गए जहां पर हमने इन बच्चों को खास करके कम्युनिटी का मैं बताऊंगा कि वहां पर हमने सेमिनार किए जहां पर हमने वहां अवेयरनेस के साथ उनसे रिक्वेस्ट की। चलिए हम इसमें आपकी मदद करेंगे और आवाम को आगाही देने की कोशिश करते रहेंगे। अभी हमारे पास वक्त है। आगा शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और खुद भी हमें एहसास होना चाहिए।